मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। ये डरता है जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहते जा रहा हूं। राहुल गांधी की बात बिल्कुल सच साबित हो गई, जो उन्होंने बहुत पहले ही कहा था, और एक बार फिर से सावरकर के पुजारी, गोडसे के पुजारी हार गए। किसानों के सामने उन्हें घुटना टेकना पड़ा। जी हां, नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून जो बनाए थे उन्होंने वापस ले लिया है। साथियों, हम अपने इस वीडियो में, अपनी इस खबर में 3 काले कानून के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर ये खबरें देख रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में आपको 2-3 मुख्य बातें बताएंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया दोगलापन दिखा रहा है। कल तक जो 3 काले कानूनों को राष्ट्रहित में बता रहा था, आज उसी 3 काले कानून को वापस होने के बाद भी उसे भी राष्ट्रहित में बता रहा है। और यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकर जो नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे, आज उनके 56 इंच की छाती पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और साथ में ये भी कहेंगे, बताएंगे आपको कि घुटनों के बल झुकने के बाद भी नरेंद्र मोदी को अभी तक छुटकारा नहीं मिला है, और किसान घर वापस जाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोदी मीडिया के बारे में, जो कल तक इन 3 कृषि कानूनों को, जो 3 काले कानून बनाए थे नरेंद्र मोदी ने, उनको राष्ट्रहित में बता रहा था, मगर आज जब वापस ले लिया नरेंद्र मोदी ने तो उसे राष्ट्रहित में बता रहे हैं। यह है किरदार, यह है दोगलापन गोदी मीडिया का। और अभिसार शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि अब पालतू गुल्लू कालू मीडिया शुरू हो गया है। मोदी सरकार के झुकने के वजह पर स्पिन देने के लिए अब फिर खालिस्तानी एंगल ढूंढ लिया गया है। सच तो ये है कि भाजपा के प्रचार तंत्र और मीडिया को थूक के चाटना पड़ा है और आगे भी करता रहना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने और ये गोदी मीडिया ने और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने थूक कर चाटा है। किसानों ने उनको चटवाया है, घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है। उसके देखिए अभिसार शर्मा ने एक और ट्वीट किया है। 2 रुपये प्रति ट्वीट वाला टूल किट सक्रिय हुआ है। इसमें जो गोदी मीडिया के लोग जो पहले आज 3 काले कानून को वापस होने के बाद किस तरह से अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं और इसको भी राष्ट्रहित में बता रहे हैं, मतलब कितने बड़े दोगले हैं ये लोग। अमन चोपड़ा जो सबसे बड़ा एकदम चाटुकारों में से एक चाटुकार है, उसने लिखा है कि किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहे थे, वो दुकान आज बंद हुई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद पीएम होंगे, लेकिन उन्होंने देश न झुकने के लिए खुद झुकना सही समझा। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो मतलब खालिस्तानियों से डर गया, आतंकियों से डर गया, विरोधियों से डर गया। ये है देखिए इनका दोगलापन के। ये आज भी जब नरेंद्र मोदी झुका है, जब उन्होंने कानूनों को वापस लिया है, तब क्या कह रहे हैं कि देश झुक जाता अगर नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते। ऐसा प्रधानमंत्री रह के करेगा क्या? अमन चोपड़ा, तुझे इस तरह के ट्वीट करने से पहले शर्म करनी चाहिए कि ऐसा पीएम रह के करेगा क्या, जो आतंकियों से डर गया, जो खालिस्तानियों से डर गया और उन 3 काले कानूनों और उन कानूनों को वापस ले लिया जो राष्ट्र में हित में था तेरे मुताबिक। उसके बाद देखिए अमीश देवगन है, उन्होंने लिखा है कि ये अंग्रेजी में लिखा है कि पीएम हैज़ रिपील्ड इन फार्म लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र हित में ये कानूनों को वापस लिया है, कृषि कानूनों को, क्योंकि भारत विरोधी लोग जो है सो इसका एडवांटेज लेना चाह रहे थे, इसका फ़ायदा लेना चाह रहे थे। अमीश देवगन, तुझे भी शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो भारत विरोधियों की डर से जो सो कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ये देखिए, आप इनके दोगलापन को समझिए। और जो 2-2 रुपये पर जो ट्वीट करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे ट्वीट किया। देखिए खेमचंद शर्मा है, उन्होंने इसको जो है सो मास्टर स्ट्रोक बता दिया है। उसके बाद आप देखिए कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा आप सब जानते हैं, नफरतबाज दंगाई आदमी है जो दंगा फैलाने का काम करता है। ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने फिर साबित कर दिया, उनके लिए देश सबसे बड़ा। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने आना पड़ेगा। असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। नमन। फिर देखिए उसने भी यही बात कही है। ये बताइए, मैं फिर से एक बार सवाल करना चाहता हूं कि अगर खालिस्तानी हैं, वो आतंकी हैं, तो फिर उनकी डर से नरेंद्र मोदी झुक गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? उनकी डर से काले कानून वापस हुए, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसा है प्रधानमंत्री देश का जो खालिस्तानियों से डर जाए, विरोधियों से डर जाए? उसके बाद एक और है
शहजाद जय हिंद, शहजाद पूनावाला हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, उसने लिखा है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा है और इसी वजह से जो सो उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया है। खालिस्तानियों के डर से नहीं झुके हैं, ये झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किसानों ने इनको झुका दिया है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो कल तक किसानियों को आंदोलन जीवी कह रहा था, वो आज नरेंद्र मोदी खुद जब खड़े हुए वापस लेने के लिए, कानून की घोषणा करने के लिए, तब उन्होंने क्या कहा, आंदोलनकारी अब अपने अपने घर वापस जाएं। आप देखिए कि अब उन्होंने आंदोलन जीवी को आंदोलनकारी मान लिया है। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि एक और बहुत ही बड़े पत्तल चाट पत्रकार हैं जिनका नाम है सुशांत सिन्हा। वो नरेंद्र मोदी से बहुत ही ज़्यादा खफा है। उन्होंने तो अब नरेंद्र मोदी के 56 इंच की छाती का भी समझ लीजिए कि मजाक उड़ा दिया और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना। देखिए उन्होंने ट्वीट लिखा है कि देश के ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी, कुछ के विरोध के सामने सियासी नफ़ा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। मतलब हमने जो देश के लोगों ने, उन्होंने 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी को चुना था, आप तो कुछ लोगों के सामने झुक गए। ये वो आदमी है जो नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा भक्त है, रात दिन नफरत बांटता है, रात दिन जो है सो तलवे चाटता है नरेंद्र मोदी का। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। साथियों, 1 साल से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और राकेश टिकैत ने जब वोट की चोट देने का निर्णय लिया कि अब हम वोट की चोट देंगे, बंगाल में जाके इनके खिलाफ जो है सब आंदोलन किया, वहां पर बंगाल में बुरी तरह से हारी और अब यूपी और पंजाब जैसे 5 राज्यों में चुनाव होना है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब जो है सो हार होनी निश्चित है, तब इन्होंने फैसला लिया है किसान बिल वापस करने का। अब आप सोच लिए ये आदमी कितना बड़ा सत्ताजीवी है, जो कल तक ये आदमी कह रहा था कि हम किसानों के लिए हमने कानून बनाया है, आज उस आदमी ने सत्ता खोने की डर से ये काले कानून वापस लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये सावरकर के अनुयायी हैं, ये सावरकर और गोडसे के पुजारी हैं जो डर के मारे भाग खड़े होते हैं। कांग्रेस लगातार इनके पीछे पड़ी रही थी, राहुल गांधी लगातार, बहुत सारे वैसे विपक्षी दल इनके साथ खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे और खड़े हुए थे। आप देखिए कि वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इनको वापस जाना पड़ेगा, इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। आप उनकी बातों को सुनिए। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। सुन लिया आपने, देख लिया, और उनकी बात सच हो गई। देखिए अब बहुत सारे लोग जो है सो उस पर ट्वीट कर रहे हैं कि आज फिर से गांधी का सत्य, शांति और अहिंसा का रास्ता जीत गया और गोडसे की हत्यारी सोच हार गई। माफी वीरों को आज फिर माफी मांगनी पड़ी, सत्यमेव जयते। ये वीरेंद्र वशिष्ठ है, इन्होंने लिखा है। उसके बाद विनोद कापड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है इतिहास साक्षी है, अहंकार और रावण का एक दिन अंत हमेशा ही होता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी का भी अंत होगा साथियों। राजेंद्र सिंह ढिल्लन है, उन्होंने लिखा है कि लीजिए काले कानून हट गए, सावरकर के वंशज फिर से झुक गए। जब नरेंद्र मोदी ने ये 3 काले कानून वापस लिए तो लोग जैसा कि कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में ले लिया। जी हाँ, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें उन्होंने दिया नहीं है, हमने वापस लिया है, हमने छीना है। देखिए उत्तम है, उन्होंने लिखा है कि हमें हक मिला नहीं है, हमने छीना है। 750 प्लस शहादत, लखीमपुर खीरी कांड, हरियाणा में 40,000 से ज़्यादा किसानों पर मुकदमा, इन सब को अपने दिमाग में रखना भूल मत जाना। यानी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है और गोदी मीडिया इसीलिए धंधे पर लग गई है। जब से ये खबर आई है तब से वो लगातार जनता से पूछ रही है, किसानों से पूछ रही है कि भाई अब आप नाराज हैं क्या नरेंद्र मोदी से? अब तो उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं और जनता बार बार ये कह रही है कि जी नहीं, अभी हम खुश नहीं हैं, अभी हम घर जाएंगे नहीं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इन्होंने आके घोषणा तो कर दिया जब तक संसद से ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आप सुन लीजिए राकेश टिकैत की बातें। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती।
एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। तो साथियों, इस तरह से गोदी मीडिया को लगा दिया गया है कि वो अब किस तरह से मैनेज करे, किस तरह से लोगों को जो है सो खुश करने की कोशिश करे और इसको राष्ट्र हित में बताने की कोशिश करे। जी हाँ, और ये बताने की कोशिश करे कि नरेंद्र मोदी किसानों के साथ हैं, मगर किसान ये अच्छी तरीके से जानता है। 1 साल से सड़क पर खड़ा था दिल्ली के बाहर, उसके बाद कि जो है सो नरेंद्र मोदी ने उन पर दया खाकर नहीं, अपनी सत्ता पाने के लिए ये तीनों काले कानूनों को वापस लिया है। आपकी आवाज